बहू पढ़ाओ ससुराल तुड़ाओ। क्या है माँ, बोला ना नहीं पढ़ना मुझे। मेरी शादी क्यों नहीं करा देती हो? शादी क्यों नहीं करा देती हो? अरे 10 लड़के देख रखे हैं तूने, किसी को हाँ तो करती नहीं। हाँ, इसलिए नहीं करती हूँ क्योंकि सबके सब गरीब भिखारी टाइप के होते हैं। माँ, मुझे चाहिए पैसे वाला घर, जहाँ लड़की के पास पैसा तो हो ही, मेरे लिए वक्त भी हो। तभी नेहा के पापा आ जाते हैं। तो खुश हो जाओ, मिल गया है एक ऐसा ही परिवार। इकलौता लड़का है अपने माँ बाप का, घर में ही दुकान, सारा दिन घर में ही रहता है और कमाता इतना है कि मज़े करेगी। चलो शुक्र है। लेकर आओ कौन है लड़का, कम से कम नेहा की शादी निपटे तो आगे के 4 काम सोचें। नेहा भी खुश हो जाती है। शाम को राहुल का परिवार नेहा को देखने आता है। नेहा को राहुल अच्छा लगता है, राहुल को भी नेहा पसंद आती है। मुझे नेहा से कुछ बात करनी है। अरे हाँ हाँ, हम चले जाते हैं, कर लो बात बेटा। अरे नहीं नहीं, जाने की ज़रूरत नहीं है। मुझे तो सिर्फ ये पूछना था कि नेहा का पढ़ाई में कितना मन लगता है, क्योंकि मैं तो घर की जिम्मेदारियों के कारण दुकान में बैठ गया। ये तो भला है भगवान का कि दुकान चल गई, लेकिन आगे बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए किसी एक का तो एजुकेटेड होना ज़रूरी है। नेहा की माँ कुछ कहती उससे पहले ही नेहा बोल पड़ती है। बहुत मन लगता है पढ़ाई में तो मेरा। मैं ग्रेजुएशन कर चुकी हूँ। माँ को तो कितना कहती हूँ आगे की पढ़ाई करवा दो, आगे की पढ़ाई करवा दो, लेकिन ये लोग कहते हैं कि ससुराल जाकर पढ़ाई करना। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं तो चाहूँगा कि तुम आगे पढ़ाई करो। ये सुनकर नेहा का मुंह ही बन जाता है। उसका सपना था बस पति के साथ घूमे, खाए पिए और पैसे उड़ाए। खैर, दोनों की शादी हो जाती है और फिर शादी के बाद नेहा, चलो कहीं घूमने चलते हैं। शाम को तैयार रहना, मैं आज दुकान जल्दी बढ़ा दूँगा। अरे छुट्टी वाले दिन चला जाना राहुल, ऐसे बार बार दुकान बंद रखना ठीक नहीं है। अच्छा ठीक है माँ, ऐसा ही करूँगा। छुट्टी वाले दिन ले चलूँगा नेहा को घूमने। नेहा का तो सास की बात से मुंह ही बन जाता है। वो कमरे में जाकर लेट जाती है कि तभी उसकी सहेली का फ़ोन आता है। अरे कैसे कट रही है ससुराल में? सुना तेरी घरवाली की दुकान है, तो क्या बेचता है वो? अरे किराने की दुकान है, दाल चावल चीनी आटा सब है हमारी शॉप पर। शॉप? अरे पागल, किराने वाला है तेरा पति। हाँ तो किराने वाला है तो क्या हुआ, पैसा तो कमाता है ना। वैसे तेरा पति क्या करता है? वो तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, बाहर आते जाते रहते हैं। वैसे तेरे लिए तो किराने वाला भी ठीक ही है। कितना ही पढ़ी लिखी है तू। अच्छा चल, रखती हूँ, फिर बात करते हैं। नेहा को ये बात खटक जाती है। वो पति के पास जाती है और कहती है, मैं पढ़ना चाहती हूँ। हाँ, मैं भी यही चाहता हूँ। कल को बच्चे हो तो तुम कम से कम उन्हें शिक्षित तो कर पाओ। इतने में सास की आवाज़ आती है। माँ जी आ रही है, वो नहीं मानेंगी। अरे तुम चिंता ना करो, मैं बात कर लेता हूँ माँ से। हाँ, क्या बातें हो रही है? क्या बात है? किसे पढ़ाया जा रहा है? माँ, वो नेहा को आगे पढ़ाई करनी है। ना जी ना, घर के काम कौन करेगा? और देख राहुल, बीवी ना ज़्यादा पढ़ी लिखी हो तो ठीक नहीं है, पति से थोड़ी नीचे ही हो बीवी तो ठीक लगती है। कैसी बात कर रही हो माँ? मैं ना पढ़ पाया, लेकिन घर का कोई तो पढ़े। कल को बच्चों को कौन पढ़ाएगा? ना मैं पढ़ाना आप। देख राहुल, वैसे तो मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ, लेकिन फिर भी तू पढ़ाना चाह रहा है तो पढ़ा ले, लेकिन ध्यान रखना नौकरी तो मैंने कतई ना करने देनी। ये क्या बात होती है? नौकरी नहीं करूँगी, कमाऊँगी नहीं तो पढ़ लिख कर क्या फ़ायदा? रहने ही दो। तुम चुप हो जाओ नेहा। अब ठीक है माँ, जैसा तू चाहे। राहुल कमरे से चला जाता है। राहुल के बाद माँ भी चली जाती है और नेहा सोचती है कि ये क्या बात हुई, नौकरी नहीं करनी तो पढ़ना लिखना क्यों। राहुल सारा दिन दुकान लगाकर रात को घर आता है। खाना पीना खाकर मियाँ बीवी कमरे में जाते हैं। देखिए आप ना रहने दीजिए, मुझे नहीं पढ़ना। वैसे भी जहाँ शादी होनी थी, जिससे होनी थी वो तो हो गई, अब क्या करना है पढ़ लिख कर। देखो, कौन सा तुम आज ही कलेक्टर बन रही हो, वक्त लगता है हर चीज़ को। तुम पढ़ाई तो करो, मैं हूँ ना। नौकरी करने का मन हो तो वो भी कर लेना। इतना समझदार साथ देने वाला पति जिसे मिल जाए वो क्या ना करे। लेकिन नेहा, उसके मन में तो सहेली की बात ही घर कर गई थी।
कि उसका पति है ही क्या, किराने वाला। अगले दिन राहुल नेहा को आगे का कॉलेज का फॉर्म ला कर देता है। नेहा का एडमिशन शहर के सबसे अच्छे कॉलेज में हो जाता है। नेहा खुशी खुशी ये बात बताने मायके जाती है। अरे नेहा, इतने बड़े कॉलेज में तेरा एडमिशन कैसे हो गया? तेरे तो नंबर भी खास नहीं थे। यह क्या बताएगी, मैं बताती हूँ। दामाद जी ने मोटा पैसा खिलाया है, तब जाकर इस कमज़ोर बुद्धि का एडमिशन हुआ है। भला हो हमने तो सच्ची कोई मोती का दान दिया होगा जो इतना अच्छा दामाद मिला है। पिता भी दामाद पर गर्व करते थे, लेकिन नेहा, हाँ ठीक है, मैं जा रही हूँ, कल से कॉलेज भी तो जाना है। नेहा चली जाती है और अगले दिन कॉलेज के लिए तैयार होती है कि नेहा, आज पहला दिन है ना कॉलेज का, ये ले दही चीनी खा ले। लाइए, गुड लक तो लेकर जाना ही होगा। चलो नेहा, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। हाँ चलिए, और हाँ लेने भी आ जाइएगा। कोई बात नहीं, कुछ देर के लिए अगर छोटू दुकान में बैठ जाएगा तो। सास कुछ नहीं कहती। राहुल नेहा को लेकर कॉलेज जाता है और वो उसे कॉलेज के अंदर तक छोड़ने जाता है। अच्छा, शाम को वक्त पर आ जाऊँगा, तुम यहीं आ जाना, ठीक है ना? हाँ ठीक है। अच्छा चलो, मैं जा रही हूँ। नेहा कॉलेज में जाती है और देखती है कि भाई अंदर का तो पूरा माहौल ही अलग है। क्या लड़के क्या लड़कियाँ, एक से एक ड्रेसेस, एक से एक एक्सेसरीज। ओह माय गॉड, ये कैसी जगह है? ये कॉलेज कम क्लब ज़्यादा लग रहा है। हाय रे, मैंने तो बड़ी चीज़ें मिस कर दी। तभी एक लड़की नेहा के पास आती है। छोटी ड्रेस में वो लड़की बहुत ही प्यारी लग रही थी। हाय, मेरा नाम रानी है, मैं इस कॉलेज में नई हूँ, क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? हाय, मेरा नाम नेहा है। हाँ क्यों नहीं, पैसे भी ना मुझे कोई चाहिए, क्योंकि कॉलेज की लाइफ तो मैं जानती ही नहीं हूँ कि कैसी होती है। नेहा और रानी दोनों दोस्त बन जाते हैं। रानी बड़े घर की खुले विचारों वाली लड़की थी, तो वहीं नेहा एक किराने वाले की बीवी। रानी और नेहा की बात से लेकर पहनावे तक बहुत ही अलग होते हैं। यार, वो जो आदमी तुम्हें छोड़ने आता है वो कौन है? वो मेरे पति है। क्या है? पति, हस्बैंड है वो मेरे। क्यों? ओह नो, यू आर मैरिड। नेहा को समझ में नहीं आता कि रानी क्या बोल रही है। क्या बोल रही हो? यू आर मैरिड। इंग्लिश थोड़ी वीक है मेरी। तुम शादीशुदा हो, बताया क्यों नहीं? और तुम यार, आई एम सॉरी, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं घूम सकती, मेरा भी लेवल है कॉलेज में। रानी नेहा को छोड़कर चली जाती है। अब नेहा कॉलेज में अकेली हो जाती है। कोई भी नेहा से बात नहीं करता, क्योंकि नेहा साड़ी पहनती थी, मांग में सिंदूर और बहुत सारी चूड़ियाँ। नेहा को अब कॉलेज जाना अच्छा नहीं लगता था। क्या बात है, मैं देख रहा हूँ तुम उदास सी रहती हो, सब ठीक तो है ना? अब हाँ ठीक है शायद, पता नहीं राहुल, लेकिन अरे खुलकर बताओ ना, क्या हुआ? मैं हूं ना, मैं सब ठीक कर दूंगा। नेहा राहुल को सारी बात बताती है। सास भी नेहा की सारी बात सुन रही थी। नेहा देख लेती है कि सास भी वही है, तो वो चुप हो जाती है। तो ये कौन सी बड़ी बात है, मैं कल से तुम्हें बाहर ही छोड़ दिया करूँगा। और क्या ज़रूरत है मांग को इतना भरने की, हल्का सा अंदर कहीं सिंदूर लगा लिया करो। और हाँ, आज ना मैं तुम्हें कॉलेज की लड़कियों जैसी शॉपिंग भी करवा देता हूँ। चूड़ियाँ भी रहने ही दो, इसकी जगह बहुत है तो ब्रेसलेट पहन लो। क्यों माँ, ठीक है ना? सास कुछ नहीं कहती। नहीं रहने दो, माँ जी को लगता है ठीक नहीं लगा। जो ठीक लगे वो करो, लेकिन ये कैसा कॉलेज है जहाँ हमारे धर्म संस्कृति का ही मजाक उड़ रहा है? अरे हमारी तो परंपरा ही है जो इस देश को दूसरे देशों से अलग करती है। जो तुम लोगों को आज आउटडेटेड लग रहा है ना, वो दरअसल हमें एक धागे से बांध कर रखता है। सास बोली जा रही थी, लेकिन नेहा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अब आगे क्या होगा? क्या सास नेहा को किसी कवारी लड़की के रूप में देखेगी या घर की बहू के रूप में? क्या नेहा का पति उसके लिए पूरे ज़माने और घर वालों से लड़कर उसे कॉलेज में स्वतंत्र जीवन दे पाएगा? जानने के लिए देखिए बहू पढ़ाओ घर तोड़ाओ का अगला एपिसोड।